नाम का सुमरण करो, उस पाप को धो डालोगे। थोड़ा ज़्यादा और ध्यान में बैठ जाओ, कोई गलती की है, झूठ बोलिए, तुम्हें पता है, तुम ज़्यादा ध्यान वो करोगे तो तुम्हारा किया हुआ गुनाह माफ़ हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते तो एक सीधा रास्ता बताता हूँ कि कम से कम 2-4 मिनट के लिए बैठ के रोज़ाना सुबह दिन निकलने से पहले प्रभु के सामने एक विनती कर लिया करो कि मालिक गुनहगार हूँ मैं, जाने में अनजाने में आदत से मजबूर हूँ मैं, काल देश और माया देश में फंसा हुआ हूँ, मुझे युगों युगांतरों से इस मन का कैदी हूँ, मुझे आदत पड़ी हुई है, बुराइयाँ करता हूँ जाने में अनजाने में भी, मेरे से भूल होती है, लेकिन उन भूलों को आप बख्शो, मेरे मन को बुराइयों से हटा के सच्चाई की ओर लगाओ। सिर्फ आप ही वो शक्ति हो, वो ताकत हो जो मेरे जीवन को संवार सकते हो, मुझे रास्ते पर ला सकते हो, मेरे पाप कर्मों से मुझे बचा सकते हो। मुझे आप माफ़ करके और अपने चरणों की भक्ति बख्शो, मैं आपका गुनहगार पुत्र हूँ, मुझे माफ़ करो। सच्चे दिल से ये पुकार करोगे, मालिक सबकी सुनता है, करके देखो। मैं तो वो बात आपको बताता हूँ जो मैंने आजमाई है, मैं कभी ऐसी बात नहीं कहता। ज़्यादातर मेरी बात जो मिलेंगी वो आपको ऐसी मिलेंगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई है। ये नहीं, मैं ना किसी पुस्तक की बात ज़्यादा कहता, हाँ लोगों की जीवनी की, सत्पुरुषों के महापुरुषों के वचनों की अच्छी बात जो मुझे मिल जाती है वो मेरे दिल में घर कर लेती है, मैं आप तक उसका संदेश पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मुझे उनसे सब कुछ मिला है, मुझे गुरु से जो मुझे मिला है मैं वही आपको देने का प्रयास करता हूँ। उन बीते दिनों का पछतावा करता हूँ कि गुरु की शरण में लेट क्यों आए, लेकिन वो भी कोई वक्त था। अब जब छोटे बच्चे जवान बच्चे आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि देखो, और अपनी तुलना उनसे करता हूँ कि मैं तो इतनी उम्र गुजरने के बाद आया था, ये भागी हैं, इस थोड़ी उम्र में ही ये इस अनेक रास्ते पर अगर चल पड़े तो इनका जीवन कितना अच्छा होगा, कितना सफल होगा। गुरु की शरण में आने के बाद में मैंने गुरु को परमात्मा रूप समझा था, हाजिर नाजिर जब भी और अब भी, जब भी मुझे कोई ज़रूरत होती है, परेशानी होती है, मेरा गुरु मेरे पास होता है। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। हर बार आजमाया है कि कितने से कितना भारी कष्ट होता है, कितने मुझे दुख देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने दुख देने वालों को खुद को मुंह की खानी पड़ी और मैं देख के हैरान हो गया। मेरे पास असहाय था, मैं कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास गुरु की ताकत थी। हर समय गुरु मेरे आसपास रह के हर दम रात दिन, चाहे मैं भूल करता हूँ, गलती करता हूँ, याद नहीं करता, कृतघ्न हूँ, मैं गुनहगार हूँ मानता हूँ, लेकिन गुरु मुझे फिर भी बख्शता है, हर पल पल मेरी सहायता करता है, मदद करता है, और उस गुरु की ताकत से ही मैं जिंदा हूँ और इसीलिए आज आपके सामने भी बोलता हूँ। नहीं तो जिंदगी का क्या कुछ नहीं, बिना गुरु के है क्या। मैं जानता हूँ गुरु के महत्व का, इसलिए गुरु के बारे में बोलता हूँ। गुरु को तुम जान जाओगे तो तुम्हारे मन में भी ये भावना आ जाएगी। तुम तो सोचते हो कि यूं तो भूले से भी गुरु को याद नहीं करते, जरूरत पड़ती है तो गुरु गुरु लगाते हो कि गुरु ये कर दे, गुरु वो कर दे। क्यों गुरु को कभी सुख के समय याद किया? नहीं, दुख के टाइम याद करो। सुख में गुरु जी कभी याद न आई, दुख में गुरु जी तुमसे प्रीत लगाई, सारा दोष है मेरा करता हूं स्वीकार। करते हो क्या स्वीकार? दोष हमारा है, सुख के टाइम याद नहीं करते। सुख में सुमरण ना किया, दुख में किन्या याद, कहे कबीर तो दास की कौन सुने पर याद। सुख के टाइम तो याद नहीं किया, सुख में दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एक काम। सुमरण करने की बात कही है। आप तो भक्ति के रास्ते पे चले हो, ध्यान की बात करते हो। जो आदमी सुख में सुमरण कर ले तो दुख आता ही नहीं है। क्यों वो मैल चढ़ने देते हो अपनी रूह पर, अपने मन पे, अपने विचारों पर, अपने ख्यालात पर। इसलिए उस दुख को दूर करने के लिए सुख में भी उसको कभी ना भूलो, सुख में भी याद रखो
तो दुख में तुम्हारा दुख आएगा ही नहीं। दुख आएगा तो तुम्हारी मदद करने के लिए गुरु हाजिर रहेगा और दूर ही दूर तुम्हारे उस दुख को भी टाल देगा। भाई सबको नव वर्ष की एक बार से फिर शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मालिक आप